Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, बट कमिंग टू केसेज जिनसे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। द फर्स्ट केस इन दिस सीरीज इज विश्वम्भर नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। दोस्तों विश्वम्भर सिंह, ये 1954 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो दोस्तों हुआ ये था कि लैंड रिफॉर्म के तहत उड़ीसा में उड़ीसा स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट आया था 1950 में से, और उसके बाद उसमें हुआ ये था, उसका एक सेक्शन था जिसके अंदर ये लिखा था कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी और जो इसमें स्टेट होंगे उनको अक्वायर कर लिया जाएगा, इट विल वेस्ट इन द स्टेट। तो एक नोटिफिकेशन आया जिससे यहाँ जो अपैलेंट हैं, यहाँ 3 अपैलेंट थे, तो तीनों के जो स्टेट हैं वो इसमें वेस्ट हो गए। अब इनका मेन कंटेंशन ये था कि पहली बात तो हम इंटरमीडिएरी नहीं है। इंटरमीडिएरी का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी जो ज़मीन है वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आती है, दिस इज ESTAT, नॉट स्टेट। फिर इनका ये कंटेंशन था, इनके स्टेट में फॉरेस्ट लैंड भी था, तो जो फॉरेस्ट लैंड है वो भी स्टेट नहीं है। उसके अलावा एक था कि जो एक्ट था वो 31A के प्रोटेक्शन में नहीं आता है। दोस्तों 31A आपको याद होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शुरू में आया था तो इट प्रोवाइडेड फॉर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसके कारण हमारे लैंड रिफॉर्म्स रुक जाते थे। तो बाय द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट इंसर्टेड आर्टिकल 31A। तो व्हाट इट सेड वाज कि इफ एनी लॉ फॉल्स अंडर आर्टिकल 31A गेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 31A, तो इट विल बिकम इम्यून टू अदर फंडामेंटल राइट्स। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 31 कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ दैम। तो इनका कहना है कि आर्टिकल 31A में नहीं आता है, देयरफॉर इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 40 और इसलिए नहीं होना चाहिए, मतलब इट इज़ नॉन एस्ट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली अल्ट्रा वायर्स। तो फिर अब ये डिस्कशन हाई कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट ने इसको बाय मेजॉरिटी ओपिनियन इसको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये आई है सुप्रीम कोर्ट में अपील। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये डिस्कस करता है कि इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इंटरमीडिएरी का डेफिनेशन इनका ये कहता है। पहले तो स्टेट देखते हैं, लेट्स फ्लो लॉजिकली। स्टेट है जो सेक्शन 2G में डिफाइंड है, विच सेज कि वो स्टेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ महल्स अमंग्स अदर थिंग्स शुड बी हेल्ड बाय द सेम इंटरमीडिएरी। कॉमन महल होते हैं, विलेजेस के कलेक्शन को महल कहा जाता था। तो कलेक्शन ऑफ विलेजेस विच इज हेल्ड बाय द सेम इंटरमीडिएरी। अब तो स्टेट की डेफिनेशन फॉल्स ऑन द इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन। इंटरमीडिएरी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H टू मीन ज़मींदार, इलकदार, खोरपोशदार और जागीरदार। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लस इट शुड बी विद इन द मीनिंग ऑफ वजीब उल अर्ज और एनी सनद, डीड और अदर इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई ऐसी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जहाँ पे ऐसे उनको ऐसे रेफर किया गया हो। तो दोस्तों अब अगर ये इस टेस्ट पे अगर देखा गया तो जो हमारे 2 अपैलेंट थे, एक तो विश्वम्भर सिंह और एक जनार्दन सिंह, दे वर नॉट हेल्ड टू बी इंटरमीडिएरी। तो अगर इंटरमीडिएरी नहीं है तो स्टेट भी नहीं होगा, और अगर स्टेट नहीं तो सेक्शन 3 में तो साफ साफ कहा है कि स्टेट ही अक्वायर होने वाले हैं, तो उनके लैंड नहीं अक्वायर होंगे। बट ये जो तीसरा बंदा है, हिज नेम इज शिव नारायण सिंह, तो उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक 1897 में एक रूपकारी साइन हुआ था। रूपकारी इज कि कोई उस समय जो राजा होते थे, प्रिंसली स्टेट जो छोटे छोटे राजा होते थे, वो अपना कुछ असाइनमेंट करते थे, कुछ जागीर असाइन करिए या कुछ लैंड असाइन किए। तो इस रूपकारी में ये लिखा था कि उस समय ये जो शिव नारायण सिंह के जो प्रेसिडेंट थे बाल्की नारायण, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में था कि आप हमें 200 रुपये रेंट पे कीजिए और आपकी ये मतलब कि इस लैंड से आप ज़मींदार हैं, इस लैंड के। ज़मींदार वाज द वर्ड यूज देयर। इनफैक्ट जब 1943 में दीवान ऑफ रंगपुर ने फिर जब इसके रेंट को बढ़ाना चाहा, तो जो इसके प्रीडिसेसर हैं शिव नारायण सिंह के अपैलेंट थी, उन्होंने खुद ये रेफर किया कि ये रूपकारी लिखी हुई थी, उसमें ये रेंट फिक्स हो गया था फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डीड, सनद, ऐसी कुछ चीज़ें मिल गई हैं जहाँ पे इसको ज़मींदार रेफर किया गया है, तो ही इज़ एन इंटरमीडिएरी। और सिंस ही इज़ एन इंटरमीडिएरी, तो जो लैंड या कलेक्शन ऑफ महल्स जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं वो जो होल्ड करता है, दैट फॉल्स अंडर स्टेट, तो स्टेट कैन टेक इट, अक्वायर इट। अब दोस्तों इनका एक छोटा सा कंटेंशन है, बट दिस इज जस्ट फॉर रिविजन, अपना हो जाएगा। सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर आप प्राइमरी एविडेंस नहीं है आपके पास, और सेकंड उसका आप मतलब आप प्राइमरी एविडेंस सपोज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, आपको रीज़न देना पड़ेगा क्यों वो नहीं इजीली अवेलेबल हो सकती, तभी आप सेकेंडरी एविडेंस दिखा सकते हैं। यहाँ पे टाइप्ड कॉपीज़ ऑफ ये रूपकारी दी गई थी।
तो ये एडमिसिबल नहीं होना चाहिए था। बट देन कोर्ट सेज कि ये आप हाई कोर्ट में इसी को लिए हो, आप खुद एडमिट किए हुए हो अपने ही लेटर में कि मैंने रूपकारी के बारे में रेफ़र किए थे जब आपने दीवान ऑफ रंगपुर को लेटर लिखा था। तो दिस इज़ मतलब इस आर्गूमेंट को उसने हटा दिया। कमिंग टू अदर इशू ना दोस्तों कि 31A का प्रोटेक्शन है या नहीं, तो कोर्ट ये कहता है कि विल नॉट डेल्व इनटू दिस कि 31A का है या नहीं, बट इवन सेइंग ये 31A का नहीं है फिर भी विल शो कि आर्टिकल 14 से वैलिडिव नहीं है। तो आर्टिकल 14 में इनका मेन कंटेंशन ये था कि एक तो ये आर्बिट्ररी है, दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्बिट्ररी कैसे है? क्योंकि सेक्शन 3 में पावर दी गई स्टेट को कि वो नोटिफिकेशन ला सकता है और जब जिसका नोटिफिकेशन लाएगा उसका अक्वायर होगा। तो कहते हैं इनका ये कंटेंशन था कि अभी आर्बिट्ररी है तो हो सकता है अपने जो इसके पार्टी को अपोज करता होगा उनके नोटिफिकेशन लाएंगे। बट देन कोर्ट सेज की court refers to the long title of the act and the preamble of the act, and that is why this case is relevant for intrinsic aids to interpretation. तो जो टाइटल ऑफ द एक्ट था उसमें लिखा था कि इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अबॉलिशन ऑफ ऑल द राइट्स टाइटल एंड इंटरेस्ट इन लैंड ऑफ इंटरमीडियरीज, आगे जो भी। तो इसका कहना था इनका। और उसके बाद अगर प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल में इसके 2 क्लॉजेज लिखे हैं। उसमें एक तो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और टू ये सब जो लैंड है बेस्ट सब सर्व द कॉमन गुड जो हमारे आर्टिकल 38-39 में लिखी हुई है। और दूसरी बात है टू प्रोवाइड फॉर द अबॉलिशन ऑफ ऑल द राइट्स टाइटल एंड इंटरेस्ट इन लैंड ऑफ इंटरमीडिएट जो हमने लॉन्ग टाइटल में देखा। तो कोर्ट का ये कहना था कि दिस जो सेक्शन 3 में डिस्क्रिशन दी गई है इट्स नॉट अनगाइडेड, दैट डिस्क्रिशन कैन बी एक्सरसाइज ओनली टू फुलफिल द पर्पज विच इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल एंड विच इज इन लाइन विद द टाइटल ऑफ द एक्ट। एंड देन कोर्ट अग्रीज कि हाँ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा। अगर शुरू में इट इज़ मैंडेटेड कि सारे टाइटल को अबॉलिश करके सारी स्टेट को एक्वायर कर लो तो इट विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर। उतने स्टाफ कहाँ से आएंगे, उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे उन सबको पे करने के लिए। तो इतना डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। तो दोस्तों ये रहा अपना केस विश्वम्भर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इट्स अ वेरी सिंपल केस। इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन में इसका लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल ऑफ द एक्ट से रेलेवेंस है। दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई एड्रेस दिस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।